स्टार प्रिंटिंग प्रेस, बैनर, शादी कार्ड, पोस्टर, गिफ्ट आइटम, हमारे यहाँ सभी प्रकार के सामान उचित दर पर तैयार किए जाते हैं। कचनार, राजा तालाब, वाराणसी। आज हम बनारस में हैं। बनारस जिला सदियों से ही चर्चा में रहा है पूरी दुनिया में। बनारस देश की दिशा दशा को तय करता है। आज बनारस का नेतृत्व इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और आज हम बनारस में एक क्षेत्र है लोहता क्षेत्र के अंतर्गत लोहता मंडल, भारतीय जनता पार्टी का जो लोहता मंडल है, लोहता मंडल में 2 कार्यक्रम मनाया जा रहा है। पहला कार्यक्रम है दीनदयाल उपाध्याय जी। जैसा कि अभी कुछ लोगों ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के स्थापना सदस्यों में, प्रमुख लोगों में एक बहुत बड़ा नाम रहा है दीनदयाल उपाध्याय जी का। और दीनदयाल उपाध्याय जी के बाद अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जी ने भाजपा का जो प्रारूप बनाया, भाजपा का जो संगठन बनाया, आज पूरे देश में, प्रदेश और देश में सत्ता के रूप में काबिज होकर के प्रदेश और देश को विकास के साथ साथ प्रदेश और देश का बहुत बड़ा काम कर रहा है। ऐसा कहना है यहाँ पर आए हुए कुछ पदाधिकारियों का। यहाँ एक बैनर लगा हुआ है। इस बैनर में एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फोटो है और उसके जस्ट बगल में जेपी नड्डा जी हैं, जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और उसके बाद उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, और उसके बगल में हैं प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी, और उसके जस्ट बगल में हैं उत्तर प्रदेश सरकार के कद्दावर मिनिस्टर, और बगल में जो है दोनों डिप्टी सीएम हैं, और उसके जस्ट बगल में एक हमारे बगल के सांसद और कैबिनेट मंत्री महेंद्र पांडे जी हैं। और जो यह विधानसभा है, इस विधानसभा का नेतृत्व जो कर रहे हैं अनिल राजभर जी का फोटो लगा हुआ है। उसके साथ साथ सलील बिश्नोई आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी हैं, और बगल में हमारे जिला अध्यक्ष हैं हंसराज विश्वकर्मा जी। और सबसे बड़ा एक चर्चा है लोहता मंडल में। मैं तो घूम घूम करके देख रहा हूँ, लोगों से भी पूछ रहा हूँ, पदाधिकारियों से भी जो है पूछ रहा हूँ। कुछ लोग बता रहे हैं कि आज के वर्तमान समय में लोहता मंडल पूरे ज़िले में अपने आप में जो कामयाबी की ओर बढ़ रहा है, इसमें एक नाम, बहुत बड़ा नाम है सुनील मिश्रा जी का। सुनील मिश्रा जी आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अगुवा बताए जा रहे हैं। और हमारा जो बनारस ज़िला जो चमक रहा है भारतीय जनता पार्टी के संगठन के तौर पर, उसमें लोहता मंडल को बहुत आगे बताया जा रहा है। और उसके जस्ट बगल में हमारे एक भाई हैं ज्ञानचंद्र पटेल जी, वास्तव में बहुत बड़े सहयोगी हैं। और उसके बगल में कोई बीजेपी के जो है पदाधिकारी हैं, और उसके बगल में है धर्मराज जी का भी लोहता से संबंध है। और उसके साथ साथ यहाँ पर तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी आए हुए हैं। ज़रा हम जानना चाहते हैं, कुछ शब्द जानना चाहते हैं दीनदयाल उपाध्याय जी पर। और सबसे बड़ा जो है कार्यक्रम अभी जस्ट कुछ दिन पहले सूर्या होटल में भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री कद्दावर मिनिस्टर महेंद्र पांडे जी ने जो बजट पर अपनी विचारधाराओं को मीडिया से और देश को रूबरू कराया, उसी का आज एक समायोजन लोहता मंडल के द्वारा किया जा रहा है। ज़रा मैं जानना चाहूँगा इस पूरे कार्यक्रम में जो सबसे वरिष्ठ हैं राम प्रकाश दुबे जी, जैसा कि लोगों ने बताया कि आप पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में प्रदेश सरकार में सहकारिता के चेयरमैन भी हैं। जरा राम प्रकाश दुबे जी आप खड़े हो जाएं। मैं कुछ जानना चाहता हूं, आपकी विचारधाराओं के माध्यम से अपने हिंदुस्तान के दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। सर, आपका हमारे चैनल में धन्यवाद है, बधाई है, शुभकामना है। सर, कैसा अनुभूत और महसूस हो रहा है सर आज इस लोहता मंडल में आकर के आपको? लोहता मंडल के अध्यक्ष जी, यहाँ के पदाधिकारीगण और सभी कार्यकर्ता जिस उत्साह और जोश के साथ भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से इस क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं, निश्चित रूप से बहुत ही गौरव और हर्ष की बात है। सर, सबसे पहले मैं यह जानना चाहूँगा, जैसा कि कुछ लोगों ने बताया है कि दीनदयाल उपाध्याय बहुत बड़ा नाम है, भाजपा के लिए बहुत बड़ा नाम है, प्रदेश और देश के लिए बहुत बड़ा नाम है। क्या कहना चाहेंगे सर, आज उनका पुण्यतिथि है? कुछ शब्द हम आपके माध्यम से पूरे हिंदुस्तान के अपने दर्शकों को दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ये कहना चाहूँगा कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय को यदि आप यह कहते हैं कि भाजपा के लिए
या इस प्रदेश के लिए, तो उनके लिए यह छोटी बात होगी। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय पूरी दुनिया के लिए, मानवता के लिए एक बहुत बड़े मनीषी और महान चिंतक के रूप में देखे जाते हैं। दीनदयाल जी ने उन तमाम गरीबों को कैसे ऊपर किया जाए, जो उसके लिए उन्होंने पंचनिष्ठा की सिद्धांत और दरिद्र नारायण की पूजा करने की बात किए थे, वह निश्चित रूप से पूरी मानवता के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। सर, अभी जस्ट कोरोना काल बीता है सर, भारत सरकार ने बजट पेश किया है। कुछ लोग, सरकार से जुड़े लोग, संगठन से जुड़े लोग इसको ऐतिहासिक बजट कह रहे हैं सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? निश्चित रूप से जिन परिस्थितियों में पूरी दुनिया गुजरी थी इस कोरोना काल में, मैं कह सकता हूं कि मोदी जी की वजह से यह देश, जो 125-30 करोड़ की जनता का देश है, मोदी जी की वजह से टिका रह गया, नहीं तो शायद यह देश टूट जाता। सर, मैं एक बात जानना चाहूँगा, बजट के विषय में हम भी थोड़ा अध्ययन किए हैं। गैस का जो रेट है बढ़ा है सर, कुछ बढ़ा है, और मैं यह जानना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आप पूरे देशवासियों को बताइए कि आम लोगों के लिए यह बजट किस तरह का है सर? यह बजट केवल आप एक चीज से जोड़ के नहीं दे सकते। अगर सामरिक दृष्टि दौड़ाएंगे तो आपको लगेगा कि जो अति आवश्यक चीज़ें हैं, चाहे वो दवा हो, चाहे आवागमन हो, ऐसी जो भी चीज़ें हैं जो जीवन रक्षक के रूप में होती हैं, उनका कहीं कोई दाम बढ़ाने का काम नहीं किया गया है। और जिससे विलासिता का जीवन जीने वाली चीज़ें हैं, उनका दाम बढ़ा है, और इसलिए कहीं घटाया कहीं बढ़ाया गया है कि देश की आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनी रहे, कहीं से देश टूटना नहीं चाहिए। सर, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के कामों पर कुछ व्याख्यान दीजिए सर, कुछ शब्द बताइए। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार किस प्रकार से माफियाओं, गुंडों और भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए कड़ी कार्रवाई कर रही है। उसके साथ साथ दूसरी तरफ जिस तरीके से विकास की गंगा बहाने का काम कर रही है, निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार पिछले कई वर्षों में इस प्रदेश की जो दुर्दशा की गई थी उसको दूर करने के लिए काम कर रही है। और देश में भी आपको पूछना नहीं है, भारत में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार तो जिस तरीके से गरीबों के लिए और इस देश की विकास के लिए, इस देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए कड़े से कड़ा जो भी कदम उठाना पड़ रहा है वह कर रही है, और इस देश की जनता अपने को सुरक्षित और संतुष्ट महसूस कर रही है। धन्यवाद सर। सर सुनील जी, जैसा कि यह लोहता मंडल में कार्यक्रम है और आप भारतीय जनता पार्टी के जिला संगठन में लोहता मंडल के अध्यक्ष हैं, मैं यह जानना चाहूँगा थोड़ा कुछ बात मैं आपसे भी। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में धन्यवाद है सर, बधाई है सर, शुभकामना है सर। सर, दीनदयाल उपाध्याय जी एक ऐसा नाम है जो वास्तव में अभी पूर्व जिलाध्यक्ष और सहकारिता के चेयरमैन ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय जी को एक पार्टी से नहीं जोड़ करके देखा जा सकता। दीनदयाल उपाध्याय एक बहुत बड़ा विचारधारा है, इस पर आपका क्या कहना है सर? देखिए, सर्वप्रथम तो आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो पुण्यतिथि समर्पण दिवस के रूप में मना रहे हैं, और इनके लिए अगर हम लोग पार्टी में कुछ कहते हैं तो हमको नहीं लगता है कि हम लोगों को पूरी जानकारी मिल पाई या पूरा ज्ञान इनके बारे में हमने कर पाया। सर, बजट पर क्या कहना चाहेंगे? बजट कैसा है सर पूरे देश में कोरोना काल के बाद, कोरोना समय के बाद? कोरोना का जो एक बहुत बड़ा दौर मतलब देश और दुनिया में प्रभावशाली रहा है, प्रभावित भी किया है। यह बजट कैसा है सर? बजट में क्या चाहिए ऐसा मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ। बजट जो निकला हुआ है वो बजट जो पंडित दीनदयाल ने अंत्योदय, जो कि अंतिम व्यक्ति तक हर योजना का लाभ पहुँचे। आज माननीय प्रधानमंत्री, अपने देश के प्रधानमंत्री, अपने विश्व के जो है नेता, जिनको विश्व नेता जो है कहा जाता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को, उन्होंने जो बजट पेश किया है वो हर एक व्यक्ति जो है गरीब को देखते हुए बजट निकला है। सर, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ। इस समय पूरे देश में जो सबसे बड़ी चर्चा के विषय हैं, चर्चा का नाम है वह उत्तर प्रदेश सरकार, हिंदुस्तान भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह जी हैं और भारत सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इनका काम कैसा है सर? ये काम तो दुनिया देख रही है, चारों तरफ देख लीजिए, अपने पूरे भारत में, चाहे
कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर कहीं न कहीं देखा जाए तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय हम लोगों के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, आदरणीय योगी जी, इन्होंने जिस तरीके से खाका विकास का खींचा है चारों तरफ, वो कुछ कहने के लायक नहीं है। और चारों तरफ जो गृह मंत्री जी ने अपना जो दिखा रहे हैं कि नहीं वास्तव में हमारा देश भारत देश है, तो हम हैं। हम जब भारत देश रहेगा तभी हम रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। सर मैं एक बात और जानना चाहता हूँ, बनारस जिले में कई मंडल है लेकिन लोहता मंडल बीजेपी में ज़्यादा एक्टिव है, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? ये तो कोई कहने का विषय नहीं है। कोई बात नहीं, धन्यवाद। सुनील मिश्रा जी का कहना है कि मोदी जी का काम, अमित शाह जी का काम वास्तव में देश को चमका ही नहीं रहा है, देश को बढ़ा रहा है। और इसके साथ साथ हम भारत सरकार के बजट पर दो शब्द, यहाँ पर आए हुए जितने भी लोग हैं, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता हैं, दो शब्द जानना चाहेंगे। सबसे पहले हम मैडम जी, एक बहुत अच्छा नाम है भारतीय जनता पार्टी में, हीरावती देवी अभी वर्तमान में प्रधान हैं और अनुसूचित जाति के जिला मोर्चा में भी पदाधिकारी हैं। मैडम दो शब्द बताइए बजट पे। सबसे पहले तो मैं दीनदयाल उपाध्याय जी के, थोड़ा तेज बोलिए मैडम। मैं दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ और उनका पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। हमारे मंडल के मंडल अध्यक्ष सुनील मिश्रा जी और यहाँ आए सभी हमारे चौधरी जी। बजट कैसा है मैडम? बजट हमारे यहाँ मोदी जी जितना बजट दिए हैं वो विकास बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और ये बजट पर हम लोग काफ़ी संतुष्ट हैं, जनता भी संतुष्ट है। धन्यवाद मैडम। चौबे जी थोड़ा सा खड़े हो जाइएगा। बजट पर दो शब्द हम आपसे जानना चाहते हैं, सिर्फ मात्र दो शब्द सर, बजट पर दो शब्द में बजट को आप डिफाइन करिए। उमाशंकर चौबे, लोहता मंडल उपाध्यक्ष, वाराणसी। मोदी जी का ये बजट हर साइड से सराहनीय है, इसकी जितनी बड़ाई की जाए वो कम है। धन्यवाद सर। मैं मिश्रा सर आपका नाम जानना चाहूँगा और बजट पर दो शब्द आपसे जानना चाहूँगा सर। मैं अनिल मिश्रा, क्षेत्रीय संयोजक, डॉक्यूमेंट्स विभाग, काशी क्षेत्र। बजट जो मोदी जी ने पास किया है वह गरीबों के लिए पास किया गया है। अब बजट ऐसा है, अभी हाल ही में भारत सरकार ने एक ऐसा रेल चालू किया है जो यहाँ का सामान जो है अन्य स्टेट में जाने के लिए। बजट कैसा है? बजट बहुत बढ़िया है। धन्यवाद सर। सर बजट पर दो शब्द। मैं महेंद्र प्रताप तिवारी, प्रभारी। नहीं, बजट पर दो शब्द बताइए। सर ये है कि बजट तो नहीं बहुत। धन्यवाद सर। आइए थोड़ा सा कैमरा मैन नीचे आइए। अभी बजट पर हम हाँ, हमारे दूरदर्शन के माने जाने अभी जस्ट सदस्य बनाए गए हैं बनारस दूरदर्शन के। सर बजट पर जो है दो शब्दों। अशोक कुमार मिश्रा, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाजपा एवं दूरसंचार सलाहकार समिति के सदस्य। सर बजट पर दो शब्द बोलिए। बजट तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा बजट लाया है, इससे सभी देशवासी बहुत खुश हैं। सलील जी थोड़ा सर आपका। धन्यवाद सर। सर बजट पर दो शब्द। देखिए बजट पे सभी लोगों ने अपनी बातों को रखा। मैं बहुत कुछ न कहते हुए मैं अपने देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा बजट रखा कि दूध भी खौला है और मक्खन भी निकला और दूध भी रह गया। अब इससे और जनता को क्या चाहिए। धन्यवाद सर। ज्ञानचंद जी थोड़ा आप हमारे पास। ज्ञानचंद जी से भी मैंने पूछना चाहा तो इन्होंने कहा चलिए ठीक है, जो जवाब देना था लोगों ने दे दिया। बजट से पहले हम दीनदयाल उपाध्याय जी के विषय में जो हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष और चेयरमैन राम प्रकाश दुबे जी ने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय पार्टी नहीं, एक देश का विचारधारा है। और इसके साथ इन्होंने बताया कि बजट वास्तव में राष्ट्र हित में है। और इसके साथ साथ सुनील मिश्रा जी जो लोहता अध्यक्ष हैं, इन्होंने बताया कि दीनदयाल उपाध्याय का जो उद्देश्य था कि इस देश के गरीबों का हित हो वह पूरा हो रहा है। और रही बात बजट की, तो बजट भारत सरकार का बहुत ही ऐतिहासिक है। धन्यवाद। हिंदुस्तान के एक बड़े चैनल से सुजीत कुमार मिश्रा, धन्यवाद, थैंक यू।